सो गाइस, स्वागत है आप सभी का हाउ टू लेवल एल्ब्राइट के एपिसोड नंबर 12 में। चलिए गाइस, बिना किसी देर के अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस यार माफ़ी चाहूँगा, कुछ दिनों से चैनल पे वीडियोस नहीं आ पा रही थी बिकॉज गाइस मेरे अभी पेपर स्टार्ट है, जिसकी वजह से मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो गाइस यार वीडियो बनाने का टाइम उतना नहीं मिल पा रहा। और हाँ गाइस, न्यू एनीमे आ चुके हैं। आप कमेंट करके जोर से बताना कि मुझे कौन सा एनीमे एक्सप्लेन करना चाहिए। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वेलफोर को दिखाया जाता है, जो कि डायरी एंट्री कर रही होती है और कहती है कि जागन के महल में मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैंने अपनी पूरी डायरी कंप्लीट कर दी है और मुझे तो नहीं लगता था कि मैं अपनी डायरी को कंप्लीट भी कर पाऊंगी। बट यहाँ पर वो कुछ अपने पुराने मोमेंट्स को इमेजिन करने लगती है अपने मन के अंदर। और फिर वो राफेल के बारे में सोचने लगती है। कहती है कि राफेल इतना बुरा आदमी भी नहीं है, क्योंकि उसने मेरे फादर को नहीं मारा, बल्कि मेरे फादर को तो उस डेमन ने मारा था। और राफेल इतना अच्छा आदमी है कि वो जब भी कुछ चीज़ बनाता है वो सबसे पहले मेरे को पूछता है और पहले मेरे को टेस्ट कराएगा, तब जाके आगे किसी को देगा। और यहाँ तक कि जब वो कांच की गिलास धोता है तो उसे एकदम भाई मतलब पूरा चमका देता है। अपनी शक्ल देख लो। यानी कि स्कूल में लाके वो कहने का मतलब ये है कि उसका वो काम अपना पूरी ईमानदारी से करता है और उसका जो खाना रहता है वो पूरा डिलीशियस रहता है। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है। यहाँ पर राफेल ने कुछ लड्डू टाइप का बनाया रहता है, जो कि बहुत ज्यादा सिल्की रहता है और इसे बहुत आराम से उठाना रहता है। और यहाँ पर ये सबसे पहले इसे टेस्ट कराता है वेलफोर को, और फिर उसके बाद ये याद करने लगते हैं कि कैसे उसकी आंख वो ढक लेता है बार बार एम्बैरेसिंग सीन पर। मतलब जब भी जागन और नेफिले के बीच में इलू इलू होता है तो वो उसकी आंखों को ढक लेता है, क्योंकि वो अभी एक छोटी बच्ची है और यही बात उसे सबसे अच्छी लगती है। बट यहाँ पर अभी नेफिले और जागन दोनों आ जाते हैं। नेफिले कहती है कि मास्टर जागन आप इसे जरूर ट्राई करके देखें। रेफेल भी यही चीज सेम कहता है और कहता है कि ये चीज मैंने कुछ दो सोर्सरर बनाने से मतलब दो सोर्सरर से सीखी है बनाना, मगर वो दोनों सोर्सर अब नहीं है। और जब जागन उस चीज को उठाने जा ही रहा होता है तब नेफिले कहती है कि मास्टर जागन आप प्लीज इसे आराम से उठाना। तब यहाँ पर वेलफोर भी बड़े ध्यान से देख रही होती है और यहाँ पर ये थोड़ा एम्ब्रेसिंग फील करने लगता है। तो यहाँ पर नेफिले कहती है कि थोड़ा आराम से उठाना, क्योंकि ये बहुत बेकार टाइप की चीज है। अब जागन उस लड्डू की एक बाइट उठाता है। जैसे ही भाई साहब वो अपने मुंह में लेता है उसको भाई मतलब जन्नत सा महसूस होने लगता है और नेफिले उसे अपने हाथ से खिलाने लगती है। तब यहाँ पर थोड़ी एम्ब्रेसिंग सीन होने लगता है। यहाँ पर वो उसका मुंह ढकने लगता है रेफेल वेलफोर का। लेकिन भाई वेलफोर कहाँ मानने वाली थी, वो उसको हाथ से बीच में से छुड़ छुड़ के भागने लगती है और कहती है कि आज तो मैं देख कर रहूंगी। और दूसरी तरफ यहाँ पर इनका सीन पे सीन चले जा रहा होता है। रेफेल कहता है कि तुम अभी छोटी बच्ची हो तो प्लीज इसे मतलब वो मत करो। अब जिसके बाद जागन कहता है कि वैसे तुम्हारा खाना बहुत टेस्टी बना था, यानी जो लड्डू है वो बहुत ज्यादा टेस्टी है। नेफिले क्या तुमने बनाया है? तब यहाँ पर वेलफोर कहती है कि अरे नहीं, ये सब चीज़ तो उसने बनाया है रेफेल ने। बट यहाँ पर रेफेल ने उसके आँख फाइनली ढक चुका रहता है पूरी तरीके से और कहता है कि तुम्हें ये सब चीज़ नहीं देखनी चाहिए। तब यहाँ पर जो मतलब वेलफोर है वो कहती है कि मुझे तुम्हारा हाथ ही नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि तुम मेरी बार बार आंखें ढक लेते हो। और फिर हमें पता चलता है आज कैस्टिल आने वाली रहती है और इन्हें आज बाहर शॉपिंग करने के लिए जाना रहता है। तो यहाँ पर रेफेल इन्हें बार बार अलविदा कर रहा होता है और फाइनली ये मार्केट में पहुंच जाते हैं। पब्लिक प्लेस में इन्हें ये लोग देख कर कहते हैं कि ओह वो देखो आर्क डिमन, कितना अच्छा वाला आर्क डिमन है। वहाँ पर मतलब इनकी तारीफ चलने लगती है और यहाँ पर ये सब्जी वगैरह मतलब खरीदने लगते हैं वेलफोर के साथ। अब आगे इसके बाद ये लोग बर्ड के पास आते हैं और बर्ड इन्हें एक मिठाई टाइप का मतलब दिखाने लगती है। नेफिले भी उससे थोड़ी मोटी बातचीत करती है, क्योंकि गाइस ये बहुत कई दिनों बाद मिले रहते हैं। और यहाँ पर ये फिर से इसे चेंजिंग रूम की तरफ खींच कर ले जाने लगती है और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है। तब यहाँ पर जागन हैरान रहता है और कहता है कि यहाँ पर भाई मतलब इतनी पुरानी चीज़ कैसे रखी है। वहाँ पर एक भोपू टाइप का रखा रहता है और जागन कहता है कि मैं तो इसे ले जा कर रहूँगा, क्योंकि ये इतनी अद्भुत चीज़ है, क्योंकि इस चीज़ को किसी पुराने सोर्सर ने बनाया था जो कि अभी के टाइम पे नहीं है और उस बंदे का नाम है विक्टर वन। और ये एक ऐसी कमाल की चीज़ है तुम पूछो मत। तब ये बर्ड कहती है कि वैसे कोई बच्चा रख के गया था मेरी दुकान के आगे। मैंने उनसे पूछा कि तुमने मेरी दुकान के आगे क्यों रखा, लेकिन उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया और ये मतलब रख के भाग गए इस सामान को। तब जागन कहता है कि हाँ, जब मैं भी पहले बचपन में छोटा था तो मैं भी पैसे कमाने के लिए कबाड़े में जो भी सामान मिलता था उसे बेच दिया करता था और आराम से पैसे कमा लिया करता था। और जिसके बाद जागन उस स्पीकर के पैसे पे करने लगता है और कहता है कि तुम ये स्पीकर मुझे दे दो, मैं मतलब आराम से ठीक कर लूँगा, क्योंकि बेसिकली गाइस वो जो स्पीकर रहता है वो पूरा ख़राब रहता है। और फाइनली यहाँ पर हम चेस्टिले को देखते हैं, जो कि यहाँ पर बैठ चुकी रहती है। रेफेल भी कहता है कि ओह तुम्हारा शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। और तभी वहाँ पर नेफिले आ जाती है और कहती है कि चेस्टिले तुम कैसी हो। चेस्टिले यहाँ पर वेलफोर के पास आती है और उससे हाथ मिलाने लगती है। बट यहाँ पर इनका जो रिलेशनशिप है वो अच्छा हो चुका रहता है पहले से। यहाँ पर वो जागन को भी देखती है। जागन कहता है कि चेस्टिले तुम आखिरकार आ ही गई। और यहाँ पर जागन बारबटोस के पास आता है और कहता है कि तुम्हें कुछ रियलाइज हुआ। तो यहाँ पर वो भाई जोरदार पंच मारता है बारबटोस के, क्योंकि वो वेलफोर से बड़ी ही बदतमीजी से बात कर रहा था और कहता है कि सुनो वो मेरी डॉटर है, उसके बारे में कुछ भी मत बोलना। नेविले बट यहाँ पर थोड़ा खुश दिखती है बारबटोस के एक मुक्का पड़ता है जब। और आगे हमें पता चलता है ये तीनों किचन में खाना बनाने के लिए आ जाते हैं। बट यहाँ पर जो हमारी एंजेलिक नाइट है उसके हाथ से सब्जी गिर जाती है। यहाँ पर वेलफोर अपने मैजिक का यूज करती है और उन सब्जियों को बचा लेती है। तब नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं यहाँ पर जागन के पास बारबटोस आ जाता है और कहता है कि
तुम्हें पता है कि इतने दिनों में मेरे साथ क्या क्या हुआ है? वहाँ पर मतलब कई लोग जान के पीछे पड़े हुए थे, जो हमारी चेस्टी है उसके पीछे, क्योंकि जब वो चर्च का काम कर रही थी तब वो अपने पेपर को लेकर जा रही थी कहीं पर। तो मतलब भाई मतलब उसकी थोड़ी नींद उनसी लग जाती है, जिसकी वजह से बारबटोस भी वहीं पर रहता है और वो जो पेपर रहते हैं वो वहाँ पर पूरे गिर जाते हैं। तो यहाँ पर अगर बारबटोस नहीं होता तो उसकी मदद नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो सारे जो पेपर हैं वो फैल चुके रहते हैं। तो बारबटोस अपने मैजिक का यूज़ करता है और वहाँ पर उस जितने पेपर रहते हैं उन सभी पेपर को मतलब लाइन से लगा लेता है और कहता है कि भाई मतलब यार चेस्टिले के पीछे इतने लोग पड़े हुए हैं ना कि या तो मैं ही मर जाऊंगा उसे बचाते बचाते या तो वो मर जाएगी। बट यहाँ पर तब सीन प्रेजेंट में आता है। जागन कहता है कि देखो तुम मर जाओ चलेगा, लेकिन हमारी जो चेस्टिले है वो उसको मतलब कुछ होना ही नहीं चाहिए, तुम मर जाओ तुम्हारा चलेगा। अब आगे में पता चलता है यहाँ पर चेस्टिले ने सूप बना लिया रहता है और वो यहाँ पर नेफिले को चेक कराती है, बट यहाँ पर सूप बहुत ज्यादा बेकार रहता है। हालांकि वो उसके मुंह पे नहीं कहती और साइड में आ जाती है। वेलफोर कहती है कि क्या हुआ, जब चेस्टिले मतलब वो बताती है कि चेस्टिले ने सूप बहुत बेकार बनाया। तब यहाँ पर वो कहती है कि मैं प्रण लेती हूँ कि मैं अपने इस काम के बीच में किसी को नहीं आने दूंगी, क्योंकि डिनर का जो टेबल है वो मेरे हाथों से ही अच्छा लगता है। तब यहाँ पर वो उसे जैसे तैसे कर बाहर भगा देती है, मतलब रसोई के। और इधर जागन जो है वो इस स्पीकर को ठीक करने के लिए लगा रहता है अपनी सोर्सरी मैजिक के थ्रू, और फाइनली यहाँ पर वो स्पीकर सही भी हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं यहाँ पर इनका डिनर तैयार हो जाता है और यहाँ पर इनका जो खाना रहता है वो बहुत ज्यादा टेस्टी रहता है। और जिसके बाद हमें पता चलता है यहाँ पर चेस्टिले काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है बारबटोस पे और कहती है कि तुम मेरे शैडो बनकर रहते हो हमेशा पीछे पीछे, तुमने मेरी हर एक चीज को नोटिस कर लिया होगा। तब यहाँ पर बारबटोस कहता है कि मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी शैडो बन के रहने का, और वैसे भी तुम्हारी जैसी लड़की को तो मैं डेट भी ना करूं। और अब जागन कहता है कि अरे बस यार अपनी इस लड़ाई को बंद करो, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई को देखते देखते हमारा खाना बेकार होते जा रहा है, तो चलो जल्दी अपना अपना लंच कर लो चुपचाप। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं यहाँ पर चेस्टिले बड़े ही आराम से सो रही होती है और बारबटोस भी उसकी परछाई बनकर सो रहा होता है। तब यहाँ पर ये जो जागन है ये इस चीज़ को फिर से ठीक करने लगता है बूफर को। नेविल कहते हैं कि मास्टर एक बात बताइए, आपने इस बूफर को क्यों खरीदा? तब जागन कहता है कि मुझे अपने बचपन की बात याद आ गई थी, क्योंकि ये जो फोनोग्राफ है ये बहुत ही मतलब अच्छे टाइप का फोनोग्राफ है और इसके म्यूजिक से मुझे बहुत ज़्यादा इंजॉय फील होता है, तो चलो हम दोनों अब डांस करेंगे। तब यहाँ पर वो फिर से अपनी मतलब बचपन की जो बातें होती हैं वो यहाँ पर याद करने लगता है, थॉट्स को अपने माइंड में लाने लगता है। तब यहाँ पर जागन फिर से अपने सोर्सर मैजिक का यूज़ करता है और उस फोनोग्राफ को ठीक कर देता है। नेफिले कहती है कि तो मैं चलो बजाता हूँ इसको, और अब जैसे ही जागन उस फोनोग्राफ को बजा देता है वो अपने पीछे देखते हैं कि नेफिले भाई मतलब गाना गाने लगती है उस ट्यून के, उसके ट्यून के ऊपर। तब यहाँ पर जागन कहता है कि वाह इसकी वॉइस तो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और जिसके बाद वो ब्लश करने लगता है। तभी हमें पता चलता है यहाँ पर रैफेल और वॉलफेयर आ जाते हैं, जो कि छुपकर देख रहे होते हैं खंबे से, और यहाँ पर ये दोनों डांस करने का डिसाइड करते हैं। तब यहाँ पर जो मतलब रैफेल रहता है वो कहता है कि तुम पीछे ही रहो, मैं आगे जाकर आता हूँ। अब जैसे ये लोग डांस करने की सोचते हैं वेल यहाँ पर जागन को याद आता है कि उसे तो डांस करना आता ही नहीं है। और अब गाइस ये दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर यहाँ पर बड़े ही आराम से डांस कर रहे होते हैं, और इनके डांस को देखकर गाइस मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तो गाइस इसी के साथ होते एपिसोड यहीं पे एंड। तो गाइस ये वाला सीजन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। और गाइस ये जो एपिसोड है ये इस सीजन का लास्ट एपिसोड है, तो सब्सक्राइब याद से कर लेना नेक्स्ट सीजन के लिए। बाय बाय।